नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ट्यूटोरियल में आपने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको हमारे किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए हम आज स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने लाइब्रेरी के अंदर जावा लाइब्रेरी का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं स्टेटमेंट्स का, और उस फोल्डर के अंदर इस फाइल का नाम रखते हैं स्टेटमेंट्स .html। ओके, सो नाउ हम कोड लिख लेते हैं HTML का। एंड स्क्रिप्ट के अंदर ही सारा स्क्रिप्ट लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो दोस्तों स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट क्या होता है और क्या क्या यूज, स्टेटमेंट में क्या क्या यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में कई फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है। ओके, ये स्टेटमेंट सामान्यतः एक या एक से ज्यादा कीवर्ड को यूज करते हुए किसी कंडीशन के आधार पर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका रहेगा इफ इल्स एंड इल्स इफ स्टेटमेंट, दूसरा डू वाइल स्टेटमेंट, तीसरा वाइल लूप स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। इतना स्टेटमेंट हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट है क्या और उसका क्या। ये स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाले स्टेटमेंट में से एक है। तो जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल x मान लेते हैं और इक्वल टू 5 हमने दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या देते हैं, इफ यदि x इज ग्रेटर देन 6, अगर x 6 से बड़ा हो या लेस देन कर देते हैं, x इज लेस देन 6, सो क्या होगा, x इज लेस देन 6, तो यहाँ पे प्रिंट हो। तो अभी प्रिंट के लिए मैं आपको बताया नहीं है, तो हम आपको अलर्ट बताएं, तो अलर्ट हम करेंगे। सॉरी, अलर्ट हम हमारे पास क्या है कि x इज लेस देन x। ओके, यहां हम लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6। ठीक है, हम यहाँ पे अलर्ट ये प्रिंट कराएंगे कि 5 इज लेस देन 6। अब इसको हम सेव करके जरा इसका स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। ये देखिए क्या दिख रहा है, 5 इज लेस देन 6। और अगर यहाँ पे हम 5 के स्थान पे 6 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं और नाउ अब देखते हैं इसको, तो कोई भी इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट का पार्ट दिया। इफ में क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले 5x ये चेक कर रहा है क्या x 6 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है कि छोटा है। अगर x 6 से छोटा है तो ये हमको प्रिंट कर दे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो प्रिंट कर देगा। ओके दोस्तों, और अगर छोटा नहीं होगा तो इल्स के पार्ट में जाएगा। हमने इल्स का पार्ट अभी नहीं लिखा है, तो हमने इल्स का भी पार्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इल्स, अगर ऐसा ना हो तो ये कंडीशन हो। अलर्ट क्या प्रिंट हो, कि 5 इज ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। ओके, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अगर ऐसा ना होगा तो अगर हम यहाँ पे
4 लिख देते हैं, तो क्या है कि 4 ये कंडीशन असत्य है। असत्य होने पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एल्स के पार्ट का, सत्य होने पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो आइए हम जरा चेक कर लेते हैं इसको सेव करके। और क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर 5, ठीक है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो इफ और इल्स स्टेटमेंट आई थिंक समझ में आया आपको। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा और इजी वे में हम लोग कर लेते हैं। वेरिएबल x इक्वल टू हमने 10 ले लिया है, ओके। इफ यदि, या वेरिएबल x इक्वल टू हम 10 ना लेके कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, आदित्य। इफ यदि क्या x इक्वल टू क्योंकि हम आपको बताएं हैं डबल इक्वल टू मतलब मस्ट बी इक्वल के लिए 3 टाइम्स इक्वल टू लगाएंगे। आदित्य मस्ट बी इक्वल आदित्य हो, तो यहां पे लिखे सॉरी अलर्ट वेलकम टू आदित्य, ओके। अगर ये ना हो, इल्स अगर ऐसा कोई कंडीशन ना हो, आदित्य ना हो, कोई और नाम हो, तो यहां पे अलर्ट हमने क्या दे देंगे, योर नेम इज नॉट अवेलेबल, ओके। सो अगर क्या होगा कि वेरिएबल x इक्वल टू आदित्य हमने दे दिया है, इफ यदि मस्ट बी इक्वल आदित्य हो तो हमने बोलेंगे वेलकम टू आदित्य, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो योर नेम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं एंड रन कर लेते हैं। कहां पे, वेलकम टू आदित्य, ओके। यहां पे क्या दिखा रहा है, वेलकम टू आदित्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की मान हमने आदित्य दिया है। सपोज हमने x का मान आदित्य ना दिए होते हैं, हम गोपाल दिए हैं और इसको सेव कर लिए। नाउ हम इसको चेक करेंगे तो योर नेम इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गोपाल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आदित्य के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अगर हमको 2-3 नाम अगर देना होता तो उसके लिए हम इल्स इफ का प्रयोग करते हैं, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब नाउ सारे को हम कमेंट कर देते हैं। यहां से मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमने क्या यूज कर सकते हैं, ये हुआ हमारा मल्टी लाइन के लिए कमेंट के लिए, ओके। ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए हो गया। नाउ अब वेरिएबल x इक्वल टू गोपाल है, तो हम देखेंगे इफ यदि x इक्वल टू मस्ट बी इक्वल गोपाल हो, तो क्या प्रिंट हो, वेलकम टू गोपाल। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ पेस्ट वेलकम टू गोपाल एंड अगर आदित्य हो तो वेलकम टू आदित्य। पर यहां पे इफ नहीं लिखेंगे, यहां पे इल्स इफ लिखेंगे। इल्स इफ अगर ये ना हो तो ये कंडीशन, इसके बाद भी अगर इल्स इफ में हम वापस से ये लिखेंगे कि अगर गोपाल के स्थान पे मोहन, तो वेलकम टू मोहन। ओके, तो इसके बाद अगर कुछ ना मिले तब हम इल्स का पार्ट लिखेंगे, योर नेम इज नॉट अवेलेबल। अगर कुछ नहीं मिलेगा तब। सो आइए हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहां पे गोपाल लिखा है और इसको सेव कर दिए और हम यहां पे आ जाते हैं।
ओके, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। ओके, इल्स का हमने बंद नहीं किया है, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं वापस। और ठीक है, वेलकम टू गोपाल, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पे वेलकम टू गोपाल लिखा है ना। सो अगर हम यहाँ पे नेम चेंज कर दें, गोपाल के स्थान पे आदित्य कर दें, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं और दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं, तो अब क्या लिखेगा, वेलकम टू आदित्य। इसी प्रकार हम मोहन लिख दें यहाँ पे, मोहन सेव कर दिए और नाउ तो वेलकम टू मोहन। तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में समझ में आया, तीनों चीज दिख रहा है कि अगर इफ का ये पार्ट मिले तो ये प्रिंट हो, अगर ये ना मिले तो इस पार्ट में ये प्रिंट हो, इस पार्ट में यहाँ पे ये कंडीशन सकते हो, कुछ ना हो तो योर नेम इज नॉट अवेलेबल। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं राम, तो राम तो है नहीं किसी भी इफ में या इल्स इफ में, तो ये दे देगा इल्स का पार्ट, योर नेम इज नॉट अवेलेबल। नाउ अब हम यहाँ पे सेव करते हैं और ये योर नेम इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो आपको इफ इल्स एंड इल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं डू वाइल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। नाउ अब हम डू वाइल स्टेटमेंट, ये एक पोस्ट टेस्ट लूप है, यानी इस लूपिंग को यूज करने पर लूपिंग ब्लॉक में स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट कम से कम एक बार जरूर एक्सिक्यूट होता है। इसको जानने के लिए हम एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, ओके। एंड इसमें डू मतलब पहले हम करेंगे क्या, स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले कि आई प्लस इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आई प्लस 1, यानी आई में आई की वैल्यू और उसके बाद 1 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू 0 है और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह जब ये लूप चलेगा तो 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लूप चलाएंगे क्या, वाइल आई इज लेस देन 10। अगर आई 10 से छोटा हो तो ये बार बार चले। तो हम इसको एक कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे, अलर्ट, ओके। अलर्ट में हम क्या दे देते हैं, वैल्यू इज आई इक्वल टू प्लस आई, सॉरी प्लस आई क्यों नहीं दिखे, क्योंकि आई एक वेरिएबल है और आई वेरिएबल होने के कारण क्या हो रहा है कि आई वेरिएबल होने के कारण हम इसमें इसको इन्वर्टेड कामा में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोटेशन में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट नहीं करेगा, सीधे आई को प्रिंट कर देगा। इसलिए हम इसमें ऐड कर दिए क्या कि वेरिएबल है, ठीक है, ऐड कर दिए कि आई को भी प्रिंट करना है। तो आइए हम जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं, सॉरी सेव किए इसको हम, और हम इसमें गए और इसको रिफ्रेश किए। देखिए वैल्यू इज आई इक्वल टू 0, फिर 1, देखते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 10 नहीं आया। 10 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 से छोटा चाहिए, ना कि 10 के बराबर। अगर हम 10 के बराबर कर देंगे यहाँ पे तो 10 भी आएगा। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। सो अगर आपको प्रिंट करना है, ये तो अलर्ट फंक्शन है। अब आपको हम प्रिंट करने का कुछ मेथड बता देते हैं जिससे आप प्रिंट भी कर सकें। प्रिंट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, वैल्यू इज आई, और इसको भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू एंड यहां प्लस आई, ओके।
अब ये देखिए, और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बी आर वहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ बी आर लगा देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट बी आर एंड सेव, एंड नाउ अगेन चेक करते हैं, वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लूप चल रहा है हमारा। क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा लूप चला, इसका मतलब क्या हो, डू वाइल लूप। अगर हम यहाँ पे 9 या कुछ और स्टेटमेंट लिख देते हैं, मान लीजिए -1 लिखे हैं, -1 जो कि 1 से छोटा है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इसका मतलब यही होगा, डू वाइल लूप एक बार स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगा। देखिए हम यहाँ पे रिफ्रेश किया तो एक बार कम से कम ये स्टेटमेंट प्रिंट किया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा डू वाइल लूप। अब हम वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वाइल लूप क्या है, ठीक है। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप ये होता है कि अगर हमको उसी में वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि एक्सप्रेशन भी दे देते हैं और स्टेटमेंट भी उसी के अंदर दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल i इक्वल टू 0 ले लिए, ओके, एंड हम यहाँ पे बोल देते हैं वाइल क्या हम स्टेटमेंट देते हैं i इज लेस देन 10, ओके, i 10 से छोटा हो तो क्या हो, तो यही वैल्यूज i लिख लेते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इस लूप को किस तरह से चल रहा है कि सबसे पहले i की वैल्यू 0 हो रही है, ओके, 0 इसके पास आ रहा है तो देख रहा है कि ये 10 से छोटा है, तो ये प्रिंट कर देगा कि वैल्यू इज i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 1, फिर यहाँ पे जाएगा वापस से वाइल के पास, और यहाँ पे देखेगा 1 भी छोटा है तो फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर इसी प्रकार 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जब आएगा तो देखेगा 10 से छोटा नहीं है। जब 10 से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन बंद हो जाएगा, यहीं पे लूपिंग करना बंद हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको भी। यस, देखिए 9 तक आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाइल का मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट इसी के अंदर स्टेटमेंट भी प्रिंट होता है और एक्सप्रेशन भी इसी में दिया जाता है, ठीक है, ये वाइल का काम है। सो आपको वाइल लूप समझ में आ गया, एंड डू वाइल लूप समझ में आया, और इफ एल्स इफ समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको इससे कोई भी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें।